वफाकी काबीना की तश्कील में ताखिर से हुकूमती फैसला साजी के अहम उमूर ठप हो गए। मुतअद्दिद अहम समझे की मंजूरी अल्तवा का शिकार हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। जी ताहिर, वफाकी काबीना की तश्कील में ताखिर के असरात से आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म ओहदे का हलफ उठाया है, लेकिन अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से जो हुकूमती अमूर है वो ठप हैं और जो अहम समरियों की मंजूरी है वो भी इल्तिवा का शिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो वफाकी हुकूमत को इख्तियारात हासिल है वो वफाकी काबीना के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वफाकी काबीना ने अहम फैसले करने हैं और माशी चैलेंजेस भी हुकूमत का दरपेश है। और ऐसे में वफाकी काबीना की तश्कील अभी तक नहीं हो सकी। ज़राए ने हमें ये बताया है कि बहुत जल्द जो वफाकी काबीना की तश्कील है वो तय पा जाएगी और मुमकिन तौर पर कल हलफ बर्दारी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल ये है कि काबीना की तश्कील नहीं कर पाई है। IMF ने भी जो पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए टीम भेजने हैं वो भी नई काबीना की तश्कील से मशरूत कर रखा है और जैसी काबीना की तश्कील होगी उसके बाद IMF की जानिब से दूसरे जायजा मुज़ाकरात के लिए टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ जो रमजान रिलीफ पैकेज है यूटिलिटी स्टोर्स पर, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि उसको 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी मंजूरी भी वफाकी काबीना से होनी है, इत्तेसादी राब्ता कमेटी से होनी है। तो जरा हमें ये बताते हैं कि जो फैसले वफाकी काबीना से मंजूरी लेनी जरूरी होगी वो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यानी बाद अज़ा वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली जा सकती है। और इसके साथ साथ जो दीगर माशी लिहाज से है और साथ साथ जो अंदरूनी दीगर मसाइल है और अहम तैनातियां हैं उस हवाले से भी जो समरियां हैं वो इल्तिवा का शिकार है और जैसी काबीना की तश्कील हो पाएगी और उसके बाद अहम जो फैसले हैं उनकी मंजूरी का अमल शुरू हो जाएगा। ताहिर शिरानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ताहिर, आपका शुक्रिया।